दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के देश में मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार ने एक और बहुत बड़ा ऐलान मदरसों को लेकर कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी और उनके नेताओं की नींद उड़ गई है। दरअसल आप सब जानते होंगे, बीजेपी के कई नेता और कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो देश के अंदर मदरसों को बंद करने की वकालत करते हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू और उनके नेता नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के अंदर 21 से ज्यादा नए मदरसे बनाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी के नेता काफी सख्ते में आ गए हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आज से आगे इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। राम मंदिर के पास जो राम पथ बनाया गया है, यहां पर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि 50 लाख रुपए की लाइट्स जो राम पथ को सजाने के लिए लगाई गई थी, वो सब के सब गायब हो गई हैं। दोस्तों, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है और अब योगी सरकार और वहां के प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे इतना बड़ा घोटाला यहां पर हो सकता है। हालांकि यह मामला चोरी का बताया जा रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए और जरा सोचिए कि क्या 50 लाख की लाइट चोर चोरी कर सकते हैं। खैर, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी के साथ गलत काम किया गया, उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर एक और मुस्लिम महिला के साथ एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसके साथ दरिंदगी की है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक निजी हॉस्पिटल की नर्स तस्लीम जहां 30 जुलाई को लापता हुई थी और 8 अगस्त को उसकी बॉडी मिली, और अब इस मामले में एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसका नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है। इसने जिस तरीके से उस बेटी के साथ सलूक किया है, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आगे इस खबर की भी जानकारी विस्तार से देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा, और आप देख सकते हैं, वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाएगी नीतीश सरकार। यह नीतीश कुमार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। आप सब जानते होंगे, वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन वाला आया है, उस पर देश के अंदर लगातार घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां, खास करके नीतीश कुमार की भी पार्टी, इस बिल को सही ठहराने में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब मदरसों को लेकर के नीतीश सरकार और खुद उनकी पार्टी ने जो ऐलान बिहार में किया है, उससे बीजेपी एनडीए के अंदर घमासान मचने के आसार है। क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए। नीतीश कुमार सरकार ने वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाने का ऐलान किया है। जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने कहा कि नए मदरसे में लोगों को शिक्षा जो है कि बेहतर व्यवस्था होगी और नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए अब वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बिहार के अंदर 21 से ज्यादा नए मदरसे नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रही है। वैसे बीजेपी के कई नेता हैं, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं जो मदरसों को बंद करने की वकालत करते हैं। उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा है नीतीश कुमार के फैसले के बाद। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अयोध्या से। अयोध्या उत्तर प्रदेश में आता है, जहां पर योगी जी सत्ता चला रहे हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि अयोध्या के अंदर छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में कहीं भी चोर, मवाली, बदमाश का आता पता नहीं, सब या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या उनको अलग ही पहुंचा दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां पर राम मंदिर है अयोध्या के अंदर, यहां पर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इसको भ्रष्टाचार कह लीजिए या फिर चोरी कह लीजिए या कुछ भी कह सकते हैं। वैसे चोरी तो नजर नहीं आती है, हालांकि चोरी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें ज्यादातर लोग बता रहे हैं। दरअसल राम पथ जो अयोध्या राम मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया, जिसमें 50 लाख रुपए की लाइट्स चोरी हो गई हैं, यह बताया जा रहा है। हालांकि इसमें एक अधिकारी ने कहा है कि इतनी लाइटें चोरी नहीं हो सकती हैं, यह एक बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर एक नई रिपोर्ट भी सामने आई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए उसके बाद इसकी चर्चा। ये तय होना बाकी है कि चोरी हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है। यह मामला है अयोध्या के उस राम पथ का जिस पर चलकर श्री राम मंदिर पहुंचा जाता है। इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या को सजाया गया। इस क्रम में राम मंदिर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क, जिसका नाम रामपथ है, उसे भी सजाया गया था। आधुनिक और डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई थी। अब दावा यह है कि इन डेकोरेटिव लाइट्स की चोरी हो गई है। इन लाइट को दिन दहाड़े उड़ाकर ले गए हैं चोर, और पुलिस प्रशासन किसी को इसका पता नहीं चला। हालांकि प्रशासन को चोरी वाली इस कहानी पर थोड़ा शक है। वो इसे भ्रष्टाचार के मामले की तरह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोरी है या भ्रष्टाचार, इसका सच सामने आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस खबर पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर सत्ता के न्यूज मित्र ये समझ पाएंगे कि चोरों और भ्रष्टाचारियों से भगवान राम की नगरी भी नहीं बच पा रही है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है, जिसका नाम है रामपथ। करीब 10 महीने में इस रामपथ का निर्माण किया गया है। इसी पथ पर फसाड लाइटिंग, म्यूरल पेंटिंग, विंटेज सोलर लैंप समेत कई तरह की डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई हैं, जिसमें 6,400 बैम्बू लाइट्स और 96 गोबो प्रोजेक्टर थे। आरोप है कि इसी रामपथ से पिछले दिनों 3,800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, अब आप लोग खुद बताइए कि क्या करोड़ों रुपए का घोटाला इससे पहले भी जो है आरोप लगा था कि राम मंदिर के नाम पर किया गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रामपथ जो राम मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वहां पर लगी 50 लाख से ज्यादा रुपए की जो लाइटिंग्स हैं वो चोरी हो गई हैं। हालांकि यहां पर जो अयोध्या के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इतनी लाइटें चोरी नहीं हो सकती हैं। यह एक बड़ा भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार तो होगा ही। आप सोचिए, एक सड़क के ऊपर, एक रोड के ऊपर अगर 10 लाइटें चोरी होती हैं तो उसका तुरंत पता चल जाता है। डेली जो अधिकारी लगे होते हैं वो उसका एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर 46 लाख से ज्यादा यानी 50 लाख के करीब की लाइटिंग चोरी हो जाती है, कोई आता पता नहीं चलता है। यह उत्तर प्रदेश है, और नया उत्तर प्रदेश है, जहां पर योगी जी सत्ता में है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं अयोध्या को भी नहीं बख्शा जा रहा है, यहां पर भी चोरी के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर एक बेटी के साथ किस तरीके की हैवानियत हुई, आप सब ने देखा। यूपी के अंदर भी एक समाजवादी पार्टी के नेता, जिसको हम हैवान भी कह सकते हैं, उसने किस तरीके से एक बेटी के साथ गलत काम किया, इसका भी लगातार देश में मुद्दा उठ रहा है। लेकिन इसी बीच एक नई घटना ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि रुद्रपुर उत्तराखंड की खबर बताई जा रही है, लेकिन यहां पर अशोक कुमार पांडे जो इतिहासकार है उनकी तरफ से कहा गया है कि यह यूपी की घटना है। दरअसल घटना कहीं की भी हो, घटना तो है ना। दरअसल हुआ क्या है, एक निजी हॉस्पिटल की नर्स तस्लीम जहां 30 जुलाई को लापता हुई, 8 अगस्त को उसकी बॉडी मिली। मामले में आज बरेली यूपी का मजदूर धर्मेंद्र राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। धर्मेंद्र नर्स को झाड़ियों में ले गया, उसके साथ गलत काम किया, और उसके बाद उसका गला दबा करके उसको वहीं पर खत्म कर दिया। इवन उसके पास जो ज्वेलरी थी, जो वो पहनी हुई थी तस्लीम जहां, उसकी ज्वेलरी भी इसने निकालकर जो है चोरी कर ली, और उसके बाद ये भाग खड़ा हुआ। उसके बाद आज इसको राजस्थान से पकड़ा गया है। नाम फिर एक बार सुन लीजिए, धर्मेंद्र है इस शख्स का नाम, जिसने निजी हॉस्पिटल में नर्स का काम करने वाली तस्लीम जहां के साथ इस तरीके का घिनौना कार्य किया है। अफसोस इस बात का होता है कि इस मुद्दे को उस तरह नहीं उठाया जा रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और यूपी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, जहां पर एक समाजवादी पार्टी का नेता और एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा है। खैर, मुद्दा कोई भी हो, घटना कोई भी हो, सबको इक्वल दिखाने की आज हमारे देश में जरूरत है, जो कि हो नहीं पा रहा है। खैर, वैसे आप सब जानते हो कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार है, तो मुद्दा उठ गया है, मीडिया ने भी उठाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का नेता है, तो मुद्दा उठ गया है। लेकिन आप देखिए यहां पर जो है उत्तराखंड के अंदर सरकार किसकी है, तो इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।